हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे लर्न विथ अमर राणा में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमें मीन कैसे फाइंड करते हैं ना, 3 मेथड से पढ़ा था। शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड को और क्या बोलते थे? एज्यूम मीन मेथड, जो कि मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाया था। तो आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है। इसी में क्या पढ़ना है? हमें मोमेंट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोमेंट्स। मोमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो देखिए मोमेंट क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताया था उस टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे क्लास इंटरवल दिया रहता था और फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, उसी को हम बोल देते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन अगर इंडिविजुअल सीरीज रहता था, उसमें केवल और केवल ऑब्जर्वेशन दिया रहता था, मतलब यक्स दिया रहता था, तो उसको भी हम बोल देते थे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये भी है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता था। ठीक, सो अब हमें देखना है कि मोमेंट है क्या। ये आखिर ये नया टॉपिक जो हमारे पास आया है, ये है क्या? मोमेंट है क्या? मोमेंट जो है अर्थमेटिक मीन है। क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बोले तो मीन ही, अर्थमेटिक मीन को ही क्या बोलते हैं? यहाँ पे मीन ही बोलते हैं। ठीक, ये होता क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर, ऑफ वेरियस पावर, वेरियस पावर। किसका पावर है? डेविएशन का। वेरियस पावर ऑफ डेविएशन, वेरियस पावर ऑफ डेविएशन ऑफ सम नंबर। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर गिवन हो, उसका पावर, वही क्या होता है? ये मोमेंट होता है। सो यहाँ पे हमारा डिफिनेशन क्या बना? अगर हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज मोमेंट, तो हम बताएंगे मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर ऑफ डेविएशन ऑफ द सम गिवन नंबर या फ्रॉम सम गिवन नंबर। ये क्या होता है? हमारा मोमेंट होता है। ठीक, अब मोमेंट हमें जो है 3 टाइप का पढ़ना है। कितने टाइप का पढ़ना है मोमेंट? मोमेंट हमें 3 टाइप का पढ़ना है। ठीक, तीन टाइप का हमें मोमेंट पढ़ना है। कौन कौन सा? एक तो हमें पढ़ना है मोमेंट अबाउट, क्या पढ़ना है? मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट मीन, जिसको हम म्यू आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? म्यू आर से। एक हमें पढ़ना है मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, आर्बिट्रेरी नंबर, इसको दिखाते हैं म्यू डैश आर से। ठीक, म्यू डैश आर से। उसके बाद एक हमें पढ़ना है मोमेंट अबाउट ओरिजिन। क्या पढ़ना है? मोमेंट अबाउट ओरिजिन 0,0, इसको दिखाते हैं न्यू आर से। ठीक, ये था इसका नोटेशन। और ये है तीनों टाइप। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? इसमें भी 2 पढ़ने हैं, इसमें भी 2 पढ़ने हैं, इसमें भी 2 पढ़ने हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? इंडिविजुअल सीरीज के लिए ना, इंडिविजुअल के लिए भी पढ़ना है हमें और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी पढ़ना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मोमेंट अबाउट मीन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनेगा? मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है, वही ऑब्जर्वेशन हम सबके लिए लेते हुए चलते हैं। ठीक, कोई ऑब्जर्वेशन है x1 x2 एंड सो ऑन xn तक है। कहाँ तक है? xn तक है। ठीक, और इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास f1 f2 एंड सो ऑन fn तक। ठीक, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और ये इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो देखिए अब आगे क्या होगा। अगर हमसे पूछे इसका अर्थ मोमेंट क्या होगा, मोमेंट अबाउट मीन अर्थ मोमेंट, हमसे हमेशा अर्थ मोमेंट पूछा जाएगा।
आर्थ मोमेंट मतलब आर कोई नंबर है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। और हमसे अगर मोमेंट पूछा भी जाएगा, बोलेगा फर्स्ट 4 निकालना है या फर्स्ट 3 निकालना है, फर्स्ट 5 निकालना है, तो हमें 1 से लेना है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। अगर 4 पूछेगा तो 1 2 3 4 लेंगे, 5 पूछेगा तो 1 2 3 4 5, लेकिन हम मोमेंट जो है जीरो का भी निकालते हैं। जीरो का मोमेंट चाहे जिसमें करेंगे आप हमेशा 1 आता है। अभी देखते हैं कि 1 आता है, ठीक, और कैसे, कहाँ 0 आएगा, कहाँ 1 आएगा, अभी हम इसको भी सब देखेंगे। तो देखिए हमें मोमेंट निकालना है मोमेंट अबाउट मीन पे। किस पे निकालना है? मोमेंट अबाउट मीन पे, ठीक, म्यू आर, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यू आर। तो मोमेंट अबाउट मीन का हमारे पास फार्मूला आता है, मीन मतलब एक्स बार। एक्स बार के लिए क्या डिफाइन होगा? ये डिफाइन होता है म्यू आर इज इक्वल, क्या होता है? म्यू आर इज इक्वल समेसन, सॉरी यहाँ एफ आएगा, यक्स माइनस एक्स बार का पावर आर अपॉन में समेसन एफ। आपको शायद पता होगा, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ जो ये समेसन एफ होता है, समेसन एफ, इसको हम इज इक्वल एन बताते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको याद रखिएगा, अभी जब हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे वहाँ इसका बहुत यूज होगा, ठीक। सो अब देखिए यहाँ तो हमारे पास म्यू आर आ गया ये। अब अगर हमसे पूछ लेगा फर्स्ट 4 मोमेंट बताओ अबाउट मीन, ठीक, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमें बोल दिए म्यू 0 पे निकालो, जहां आर है वहां क्या रखेंगे? 0। देखिए यहाँ जब 0 रखेंगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 1 हो जाएगी, और ये दोनों सेम है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। इसको याद रखिएगा, म्यू 0 हमेशा कितना होगा? 1 होगा, ठीक। अब देख लेते हैं म्यू 1 कितना होगा। म्यू 1 देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे ना, जब यहाँ पे 1 रखेंगे हम तो ये तो यही रहेगा, नीचे भी वही रहेगा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए ये क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा समेसन एफ एक्स अपॉन में समेसन एफ, यहाँ माइनस है, यक्स बार समेसन एफ अपॉन में समेसन एफ। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, माइनस ये पूरा हमारा क्या बन गया? यक्स बार बन गया। ये क्या बन गया? यक्स बार। यक्स बार माइनस एक्स बार करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 0 आएगी। अगर अब बात करेंगे म्यू 2 कितनी आएगी? जहाँ पे आर है वहाँ पे हम 2 रखें और बाकी सब इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक, कि कैसे होता है ये, कहाँ पे कैसे किया जाता है। देखिए अगर यहाँ पे 3 बोलेगा तो आर की जगह 3 रखेंगे, 4 बोलेगा तो 4 एंड सो ऑन ऐसे रखते हुए चले जाएंगे। बस हमें ध्यान क्या रखना है? एक ये फार्मूला होता है और म्यू 0 हमेशा 1 होता है और म्यू 1 हमेशा 0 होता है। इस बात को हमें याद रखना है, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा और वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो स्टेप आपसे छूट जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला हमारा क्या है। मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर म्यू डैश आर से जिसको दिखाते हैं, इसमें क्या होगा? सेम यही चीज आर्थ मोमेंट पे, इसका भी देखते हैं, ठीक, आर्थ मोमेंट पे। लेकिन यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी नंबर है इसको ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आर्बिट्रेरी नंबर को ए ले लेते हैं। आर्बिट्रेरी नंबर हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? ए। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बनता है वो होता है म्यू आर डैश इज इक्वल समेसन एफ यक्स माइनस ए की पावर आर अपॉन में समेसन एफ। ये बनता है हमारे पास यहाँ पे फार्मूला, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है? अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे म्यू आर की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? बताइए। अगर हम म्यू आर की जगह 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये पूरा ना, ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू 0 हमारे पास क्या बनेगा? म्यू 0 भी 1 बनेगा, सॉरी म्यू डैश 0 1 बनेगा, ठीक। अब हम ले लेते हैं म्यू 1 डैश, क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पे 1 रखेंगे, जब ये अंदर जाएगा तो यक्स बार बनेगा, फिर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा, तो हमारे पास क्या आएगा? यक्स बार माइनस में ए,
यही जो हमारा आया ये क्या है, म्यू 1 है। ठीक, क्या है ये, म्यू 1 है, डैश म्यू डैश 1 है। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक, ये है हमारा सब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। किसके लिए ये सब, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद अब हमें पढ़ना है मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। क्या पढ़ना है, मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, जिसको हम न्यू आर से दिखाते हैं। ठीक, ऑरिजिन मतलब 0,0, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ न्यू आर क्या बनता है हमारा। यहाँ पे जो हमारा न्यू आर बनता है उसको दिखाते हैं समेसन एफ एक्स की पावर आर अपॉन में समेसन एफ, ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें न्यू 0 क्या बनेगा, न्यू 0 क्या बनेगा, देखिए यहाँ 0 कर देंगे, ये तो 1 हो गया, समेसन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ठीक, अगर बात करें न्यू 1 क्या बनेगा, न्यू 1 क्या बनेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक, एफ एक्स बनेगा, एफ एक्स समेसन एफ एक्स अपॉन में समेसन एफ क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। ये तो हमारे पास ये हो गया न्यू 1। और यहाँ पे अब वैल्यू चेंज करते हुए हम 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ले लेंगे तो हमारा वो बनते हुए चला जाएगा। तो ये क्या था, ये था हमें अगर मोमेंट निकालना है किस पे, अबाउट मीन पे, अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर पे, अबाउट ऑरिजिन पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे हमेशा। अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट 4 मोमेंट निकालना है, ठीक, फर्स्ट 4 मोमेंट निकालना है, तो हमेशा याद रखना म्यू 1 हमेशा, अगर अबाउट मीन बोला है तो म्यू 1 0 रहेगा, अगर आर्बिट्रेरी नंबर बोला तो म्यू डैश 1 क्या आएगा, एक्स बार माइनस ए। एक्स बार क्या है यहाँ पे, मीन है, क्या है एक्स बार, क्या है यहाँ पे, मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा गिवन रहेगा उसका मीन रहेगा। ठीक, यहाँ पे न्यू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बार हो जाएगा यानी मीन। ठीक, 0 पे हमेशा सब में 1 आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिए रहे, केवल बोल दे फाइंड द मोमेंट, तो वहाँ पे हमेशा अबाउट मीन ही निकालेंगे, बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या निकालेंगे, अबाउट मीन। अगर वहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, डायरेक्ट बोल दिया फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट फॉर द फॉलोइंग सीरीज। ठीक, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट मीन तुरंत हम वहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या होता है, इसके लिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ठीक, अब इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारे पास देखिए चीजें वही रहेंगी, म्यू आर, म्यू डैश आर और न्यू आर, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इसमें अगर कोई चेंजिंग होगा तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिलीट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ से हट जाएगी, यहाँ पे केवल क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा। क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी हट जाएगी। ठीक, तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हट जाएगी तो हम जहाँ जहाँ एफ है वहाँ क्या कर देंगे, यन कर देंगे, नीचे जहाँ जहाँ एफ है वहाँ क्या कर देंगे, यन कर देंगे। तो हम बात करें यहाँ हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा इसका इंडिविजुअल के लिए, म्यू आर इज इक्वल समेसन एक्स माइनस एक्स बार का पावर आर अपॉन में यन। ठीक, ये बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, देखिए यहाँ म्यू डैश आर इज इक्वल, ये तो हट जाएगा समेसन एफ, यहाँ केवल रिमूव एफ करेंगे। ठीक, एक्स माइनस ए अपॉन में आर अपॉन एन, ये हो गया। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी वही बनेगा, न्यू आर इज इक्वल समेसन एक्स की पावर आर अपॉन में यन, ये बन गया हमारा। ये नीचे वाले सब क्या है, ये वाला और ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज के लिए, किसके लिए है ये, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब इसमें 0 और 1 अगर हमें निकालना हुआ, 0 और 1, तो जैसा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया था सेम वही इसमें भी हो जाएगा। अगर इसमें रखेंगे तो वैल्यू यही आएगी हमारे पास। ठीक, इन सब की वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक, सो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, उसके बाद मोमेंट पे ही है, क्या क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट
4 मोमेंट फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास। ये कैसा सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। हमारे पास क्या गिवन है? यक्स दिया गया है क्या? 3, 6, 8, 10, 18, मतलब ऑब्जर्वेशन है ये हमारे पास। ठीक, तो कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे n इज इक्वल हम 5 दे देते हैं। ठीक, उसके बाद अब लिखेंगे यक्स। क्या लिखेंगे? यक्स ये क्या है? 3, 6, 8, 10, 18, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें, हमारे पास समेशन एक्स कितना आएगा? इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 19, 37, 45 आएगा। कितना आएगा ये? 45। यहाँ कितना आ जाएगा? 45। ठीक, उसके बाद अब हमें निकालना है। अच्छा, यहीं से अगर हम इसका मीन निकालने तो कितना आएगा? यक्स बार कितना आ जाएगा? 3 + 6 + 8 + 10 + 18 अपॉन में n कितना है? 5 है। तो कितना आ जाएगा इसका यक्स बार? यक्स बार यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको करेंगे 45 अपॉन में 5, 5 9 जा 45। यक्स बार हमारे पास कितना आ गया? 45 आ गया, सॉरी 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया, 45 नहीं आया, 9 आ गया। समेशन एक्स हमारे पास 45 है। ठीक, हमें कितना बोला गया निकालने के लिए? फर्स्ट 4 मोमेंट। कितना बोला गया है? फर्स्ट 4, यानी कि हमें कौन कौन सा लेना है? 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। क्या? आर की वैल्यू क्या क्या लेना है? 1, 2, 3, 4 लेना है। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? यक्स माइनस 1 निकाल, यक्स माइनस एक्स बार का होल पावर 1, ये निकालने का काम है। ठीक, यक्स कितना है हमारे पास? 3 है। यक्स बार कितना है? ऊपर लिख देते हैं। यक्स बार कितना है हमारे पास? 9 है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 - 9 करेंगे कितना आएगा? -6। कितना आएगा? -6। 6 - 9 करेंगे कितना आएगा? -3। 8 - 9 करेंगे -1। 10 - 9 करेंगे 1। 18 - 9 करेंगे तो 9। अब यहाँ पे इसका समेशन निकाल लेंगे। समेशन क्या है? यक्स माइनस यक्स बार कितना आ जाएगा हमारे पास? जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 0। कैसे? 9 + 1 10, 9 + 1 10, -10 + 10 कितना हो जाएगा? 0। और हमने ये पढ़ा था म्यू आर अगर 1 है, म्यू 1 है तो कितना आता है? ये 0 आता है। हमने ये पढ़ा था, तभी तो यहाँ पावर 1 था, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। अब उसके बाद हमें पावर 2 पे निकालना है। कितने पे निकालना है? पावर 2 पे। देखते हैं, इसी का अगर हम पावर 2 कर दें तो हो जाएगा। 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, सब पॉजिटिव में जाएगा। क्यों? क्योंकि इवन पावर है। 1 1 81। अब इसका समेशन कितना हो जाएगा? समेशन यक्स माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर। इसका समेशन कितना हो जाएगा? इसका समेशन हो जाएगा हमारे पास 128 आएगा। कितना आएगा? 128। एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ पे आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें निकालना है यक्स माइनस यक्स बार का होल क्यूब। क्या निकालना है? यक्स माइनस यक्स बार का होल क्यूब। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ देखिए यहाँ ऑड पावर है तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यहाँ तक निगेटिव है तो सबसे पहले यहाँ निगेटिव कर देते हैं। चलिए, यक्स माइनस यक्स बार का ही हम क्यूब कर देते हैं। 6 6 जा 36, 36 × 6 करेंगे 216। ठीक, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ भी 1 आ जाएगा।
9 9 जा 81, 81 9 जा 729, कितना होगा 729। ठीक, अब उसके बाद इसका समेशन करेंगे, इसका समेशन करेंगे, कितना आएगा समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका समेशन हमारे पास आएगा 486 आएगा, कितना आएगा 486 आएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पावर 4 निकालना है, x माइनस एक्स बार का पावर 4, सब पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इवन पावर है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसी में एक बार 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1296, कितना आएगा 1296। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 81 आएगा, कितना आएगा 81 आएगा। ठीक, नेक्स्ट कितना आएगा +1, ठीक, यहाँ भी +1, यहाँ पे कितना आएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 6561। अब इसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, कितना आएगा हमारे पास 7940 आएगा, कितना आएगा समेशन x माइनस एक्स बार का होल पावर 4 इज इक्वल 7940। ठीक, ये तो हमारा अभी सब निकल गया कि हमें क्या क्या कैसे करना है। अब हमें इसको जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग रखना है, किसके अकॉर्डिंग रखना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से μ1 तो 0 आ जाएगा, इतना तो पता ही है, इंडिविजुअल के लिए निकालते हैं। μ2 निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे μ2 हमारे पास क्या आएगा, μ2 होता था समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, मतलब यहाँ और 128 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, कितना करेंगे 128 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास μ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25.6, कितनी आ जाएगी 25.6। आप कैलकुलेट करके इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमें निकालना है μ3, क्या निकालना है μ3 कैसे निकलेगा, μ3 की x माइनस एक्स बार का होल क्यूब, यहाँ आए हमारे पास 486 अपॉन में n करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा μ3 हमारे पास आ जाएगा 97.2। ठीक, अब उसके बाद हमें निकालना है μ4, क्या निकालना है μ4, क्या आ जाएगा μ4 7940 अपॉन में 5। जब यहाँ करेंगे μ4 हमारे पास आ जाएगा 1588, क्या आ जाएगा 1588। ठीक, तो ये रहा फाइनल आंसर। ये फर्स्ट मोमेंट यहाँ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये था हमारा फर्स्ट 4 मोमेंट। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। ठीक, और अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम आईडी, इंस्टा आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ गिवन है, वहाँ पे आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।